मशहूर फ्रेंच थिंकर विक्टर ह्यूगो ने आज से करीब 200 साल पहले कहा था कि पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका वक्त आ गया। इस कथन को अगर सियासी इबारत के तौर पर पढ़ने का प्रयास करें तो कम से कम भारत के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि फिलहाल समय महिलाओं का है। और अगर महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों में एक बार फिर इसको मोहर लगा दी, महाराष्ट्र में महायुति को महिलाओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो वहीं झारखंड में उन्होंने हेमंत सोरेन की नैया पार लगाई। अब नतीजों के बाद जाहिर तौर पर अलग अलग पक्ष इनकी मीमांसा और समीक्षा कर रहे हैं। हार और जीत के कारणों पर मंथन हो रहा है, मैक्रो लेवल, माइक्रो लेवल पे क्या कुछ हुआ। लेकिन इन चुनाव में अगर एक बड़े स्तर पर देखें तो महिलाओं की भूमिका को लेकर हर जगह विश्लेषक यही राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं कि महिलाओं का गेम चेंजर वोट करने का तरीका है। हर राजनीतिक दल एकमत इस विचार पर है। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। 288 सीट वाले महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली महायुति को 230 सीटें मिली और वहीं 132 सीटें जीतकर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी के जन्म के बाद से महाराष्ट्र में उसका अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हुआ, जहां वो विभिन्न वर्गों के वोट प्राप्त करने के साथ साथ आधी आबादी का भरोसा जीतने में भी कामयाब रही। इसके साथ आपको याद दिला दें कि कांग्रेस का जन्म भी महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन कांग्रेस आज कहां पहुंच गई है यह आपके सामने। इसका प्रयास शिंदे सरकार ने लोकसभा चुनाव के ठीक बाद ही शुरू कर दिया था। लोकसभा चुनाव में तगड़ा नुकसान झेलने के बाद शिंदे सरकार ने महिलाओं के लिए लाड़की बहन योजना लॉन्च की थी, जिसका जिक्र आपने चुनाव से लेकर अब तक लगातार आप सुन रहे हैं। इस योजना के तहत प्रदेश के हर परिवार की महिला मुखिया को 1500 रुपए मासिक दिए जाने, ये बात कही गई थी, दिए जा भी रहे थे। ये योजना महायुति के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुई, खासकर तब जबकि योजना की पिछली किश्त मतदान के ठीक पहले ही महिलाओं के खाते में पहुंची थी। ये है गेम चेंजर और सरकार ने इसे बढ़ाकर 2500 रुपए तक करने का ऐलान कर दिया था। अब मैंने आपसे अभी कहा कि ये योजना कब शुरू हुई। इस योजना पर काम करना शिंदे सरकार ने लोकसभा चुनाव के ठीक बाद कर लिया था, लेकिन अब आपको इसके पीछे का एक कहानी सुनाते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव थे मई में। फरवरी में ये तय किया जाता है, एक मिनिस्ट्री में जो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो काम करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ ब्यूरोक्रेसी, उन्होंने ये तय किया कि इतना इकोनॉमिक क्राइसिस है, जिस तरह की स्थिति है जमीन पर और इकोनॉमिक डिप्रेशन लोगों के बीच में है गांव में, तो ऐसा क्या कदम उठाया जाए जिसको लेकर हम जनता से सरकार कनेक्ट हो सके, जनता की मुसीबतों को सरकार कम कर सके। तो विस्तार से चर्चा होने के बाद डीबीटी की बात हुई, लेकिन जब ये देखा गया कि महिलाओं के खाते में डीबीटी जाएगा, वो एक बहुत बड़ा अमाउंट था। कहीं ब्यूरोक्रेसी इस पर अग्री नहीं की, दिल्ली से भी ढंग से संपर्क नहीं हुआ और ये काम रह गया। फरवरी 2024 फिर चुनाव आ गए। महायुति ने सोचा नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीत लिया जाएगा, मोदी सरकार की योजनाओं पर जीत लिया जाएगा, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आपके सामने। जैसे ही ये चुनाव के नतीजे आए, तब जाकर सरकार में ये फैसला हुआ। अजीत पवार फाइनेंस मिनिस्टर थे और तब जाकर डीबीटी का फैसला लिया गया, लेकिन मुश्किलें अंबार की तरह थी, क्योंकि महिलाओं के पास खाते नहीं थे और अगर खाते थे जहां पर, वो अपने अपने ब्रांचेस में, यानी कि डेटा का बहुत बड़ा इशू था। और तब जाकर सरकार, ब्यूरोक्रेसी, दिल्ली और साथ में बैंकर्स, आपस में सब में तालमेल बिठाया गया। बीजेपी के संगठन ने घर घर जाकर वो डेटा कलेक्ट किया। शायद हम बैंकर से जब बात की तो उन्होंने कहा कि हमने 72 घंटे एट अ स्ट्रेच खाते खोले, ट्रांसफर पैसा किया। ये आसान काम नहीं था। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि महाराष्ट्र की महिलाओं ने जिस तरीके से वोट किया है, घर घर तक उनका खाता
और वो मैसेज कि आपके खाते में पैसे पहुंच रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सुनने में आसान लगता है, पर ये बड़ा काम था जो दिल्ली बीजेपी संगठन और साथ में महायुति की सरकार ने मिलकर किया। अजीत पवार से बात करेंगे तो वो अपना योगदान बताते हैं, शिंदे अपना योगदान बताते हैं और भारतीय जनता पार्टी का अपना, लेकिन सबने मिलकर ये संभव किया और महिलाओं ने उसका रिटर्न गिफ्ट उनको महायुति को जुटाकर दिया। अब देखिए, जो काम महाराष्ट्र में महायुति के लिए लाड़की बहन योजना ने किया, वही काम जैसा हम बता रहे थे झारखंड में हेमंत सोरेन और इंडी गठबंधन के लिए मैया सम्मान योजना ने किया। इस योजना के तहत प्रदेश की सभी महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक मदद दी जा रही थी। हालांकि बीजेपी ने भी यहां महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा कर दिया था। उसका गोगो दीदी योजना काउंटर योजना की थी, लेकिन इस मामले में महिलाओं ने अधिक वफादारी, जिसे बोलते हैं वफादार, साबित हुई किसके लिए? हेमंत सोरेन के लिए। और उन्होंने ज्यादा से जो वादों पर जो एतबार करने की जो कोशिश की या वादों पर एतबार किया, वो हेमंत सोरेन का किया। वजह थी कि ऑलरेडी 1000 रुपए उनके पास जा रहे थे और उसको बढ़ाकर अमाउंट बड़ा कर दिया था, 2500 कर दिया था। तो यानी कि जो मिल रहा है उस पर ही भरोसा जाहिर किया, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो झारखंड। और यही नहीं, इन दोनों ही राज्यों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग भी की।